Hello student, today we read examples of unbiased critical region. 18.6 एग्जाम्पल तक हम लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं. आज देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है. शो दैट फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चलना है विद मीन जीरो. मीन कितना दे रखा है यहाँ पर जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा. यानी मीन जब यहाँ पर म्यू लिखते हैं ना, म्यू की जगह में जीरो लिखना है और वेरिएंस की जगह में सिग्मा स्क्वायर लिखना है. दी बेस्ट क्रिटिकल रीजन क्या दे रखा है एच नोट में हमें सिग्मा को क्या लेकर चलना है सिग्मा नोट अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1. मीन जीरो ले ही लिया, सिग्मा की वैल्यू H नोट में सिग्मा नोट लेनी है और H1 में सिग्मा 1 लेनी है. ईच ऑफ द फॉर्म हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब मीन जीरो और वेरिएंस सिग्मा लेकर चलते हैं तब ये नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस फॉर्म में आती है. एक तो क्या है समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए अल्फा, और दूसरी क्या दे रखी है एक्स आई स्क्वायर ग्रेटर देन. और ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू कब होती है जब सिग्मा नोट ग्रेटर देन सिग्मा 1 हो जाए और सिग्मा नोट लेस देन सिग्मा 1 हो जाए. उस पर डिपेंड करती है सिग्मा नोट की वैल्यू सिग्मा 1 से ग्रेटर है या फिर लेस है. ठीक है, पहले तो ये निकालना है. फिर क्या निकालना है पावर ऑफ द बेस्ट क्रिटिकल रीजन. दूसरा निकालना है पावर ऑफ द टेस्ट. ठीक है, दोनों के लिए निकालना है. सिग्मा नोट ग्रेटर देन सिग्मा 1 हो जाए तब ये हो जाएगी और ये काई स्क्वायर अल्फा एन, यानी कि काई स्क्वायर में इसको चेंज करना है. ठीक है, अब देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फंक्शन क्या होता है 1 बाई सिग्मा रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस यहाँ पर कितना होता है -1/2. यहाँ पर -1/2 होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर. x माइनस म्यू कितना दे रखा है जीरो है ना, तो x माइनस जीरो का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर आ गया. ठीक है, बेस्ट क्रिटिकल रीजन अकॉर्डिंग टू न्यूमैन पियर्सन्स लेमा. क्रिटिकल रीजन दे रखा है अकॉर्डिंग टू न्यूमैन पियर्सन्स लेमा क्या कहता है L0 बाई L1 लेस देन इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट. यही तो होता है ना L0 बाई L1 लेस देन इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट. ठीक है, देखो L0 में क्या हो जाएगा L नोट क्या था लाइक्लीहुड फंक्शन होता है ना, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन H नोट रीजन में, H नोट क्रिटिकल रीजन में होता है L नोट. देखो फिर L नोट के लिए कितना हो जाएगा यही फंक्शन L नोट निकालना है. L नोट मतलब जहाँ पर सिग्मा दे रखा है सिग्मा की जगह क्या लिख देंगे सिग्मा नोट. यही तो था ना. ये देखो L नोट H नोट हाइपोथेसिस में आता है तो वहाँ पर सिर्फ कितना चेंज होगा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नोट. और L1 किस में होता है H1 में, वहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा 1. देखो फिर L नोट डिवाइड बाई L नोट कितना हो जाएगा 1 बाई सिग्मा नोट रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस x माइनस जीरो का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा नोट, यानी सिग्मा की जगह सिर्फ सिग्मा नोट हो जाएगा. और डिवाइड बाई L1 कितना हो जाएगा 1 बाई सिग्मा 1 यही हो जाएगा ना दोनों जगह. और जब डिवाइड किया तो देखो 1 बाई रूट 2 पाई से रूट 2 पाई कैंसिल हो गया 1 बाई सिग्मा नोट और L1 डिवाइड तो सिग्मा 1 ऊपर चला जाएगा ना, ये आ गया देखो सिग्मा 1. ठीक है, एक्सपोनेंशियल में भी क्या आ जाएगा x माइनस कितना था ये सिग्मा नोट स्क्वायर और कितना हो जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल की पावर में जैसे ये सब्ट्रैक्शन में है तो नीचे वाला जाकर प्लस में हो जाएगा ना, और माइनस कॉमन ले लिया इसका मतलब ये वाला तो प्लस हो गया और ये वाला माइनस. यहाँ पर डिवाइड करके देख लो इस फंक्शन को सिग्मा नोट रख के और डिवाइड बाई सिग्मा 1 ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा. ठीक है, जब L नोट डिवाइड बाई L1 किया, ठीक है, और जब इनको कॉमन लेंगे तो कितने समेशन आएगा ना इसमें. जब समेशन यूज करेंगे आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n तो ये n टाइम्स आएगा ना. 1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में सेकंड टाइम्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्लस थर्ड टाइम, तो कितने टाइम्स आएगा n टाइम्स आएगा. तो ये पावर इसकी कितनी आ गई सबकी आपस में मल्टीप्लाई होकर n. और एक्सपेंसियल में क्या हो जाएगा सबकी पावर का एडिशन हो जाएगा ना, e की पावर x1 प्लस इंटू ई की पावर x2 इंटू ई की पावर x3, तो एक्सपोनेंशियल में पावर ऐड हो जाती हैं. ठीक है, ये पावर ऐड होगी तभी तो समेशन आ गया. और ये एक्स आई स्क्वायर है ये बाहर आ गया और 1 बाई सिग्मा नोट स्क्वायर और नीचे वाला ऊपर चला गया 1 बाई सिग्मा 1 स्क्वायर हो गया. ठीक है, और लेस देन इक्वल टू क्या है सम कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम 1 मिनट के लिए क्या मानकर चले हैं ए अल्फा. समझ में आ गया ना ये कहाँ से आया L नोट और डिवाइड बाई L1, तो ये आ जाएगा. ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर ये पावर है, इस पावर को हम सोल्व करने के लिए और एक्सपोनेंशियल को सोल्व करने के लिए हम दोनों साइड लोगरिथम लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर लोगरिथम ले लिया तो लोगरिथम a इंटू बी तो एडिशन हो जाएगा ना, log a इंटू बी तो log a प्लस log b, तो log a ये log a आ गया तो n आ गया ना n log ऑफ सिग्मा 1 बाई, और यहाँ पर फिर क्या आ गया था लोगरिथम का
प्लस आते ही लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, क्योंकि log ही 1 होता है, log ही 1 होता है, तो प्लस log एक्सपोनेंशियल, तो log एक्सपोनेंशियल 1, तो कितना बच गया -1/2 समेशन i इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n x i स्क्वायर, इनका एलसीएम ले लिया, ये आ गया log ऑफ ए अल्फा। इनइक्वलिटी सेम रहेगी क्योंकि लोगरिथम इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए ये इनइक्वलिटी सेम रहेगी जो पहले थी, ठीक है। अब देखो ये है कांस्टेंट है ना, यहाँ पर एक्स आई नहीं है, इसको दूसरी साइड ले जाओ, दूसरी साइड ले गए, ठीक है। ये प्लस है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब ये कितना है -1/2, ये आ गया। फिर कितना आ गया, समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया, ये आ गया। माइनस है, माइनस को अंदर लेकर गए तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा सिग्मा नोट स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 स्क्वायर, माइनस भी हट गया और डिवाइड बाई कितना हो गया 2, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो 2 केस दे रखे थे, क्या केस दे रखा था, फर्स्ट तो सिग्मा नोट ग्रेटर देन सिग्मा वन, और दूसरा केस क्या था, सिग्मा नोट लेस देन सिग्मा 1। अब देखो इसमें क्या चेंज होता है, जब सिग्मा नोट को ग्रेटर देन सिग्मा 1 लेकर चलते हैं तो सिग्मा नोट ग्रेटर देन सिग्मा 1, तो ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है, ये आ गई इनइक्वलिटी। और ये कितना हो गया, log ऑफ ए अल्फा माइनस एन log ऑफ ए, और ये कांस्टेंट उधर चला गया, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड हो गया, डिवाइड होकर उल्टा आ गया। अब ये देखो यहाँ पर कोई भी एक्स नहीं है, कोई भी एक्स नहीं है, तो इसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल ए अल्फा मान लिया, तो ये क्या बन गया, समेशन एक्स आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए अल्फा, ये आ गया डब्ल्यू क्रिटिकल रीजन व्हेन सिग्मा नोट ग्रेटर देन सिग्मा 1। हो गया ना क्लियर, कुछ नहीं, सिर्फ कांस्टेंट था उसको दूसरी साइड ले गए। ये सिग्मा नोट जब ग्रेटर है इससे, तो यानी कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी तो एज इट इज दूसरी साइड चलेगी। अब देखो सिग्मा नोट लेस देन सिग्मा 1, जब सिग्मा नोट सिग्मा 1 से छोटी है, ये छोटी है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तब सिग्मा नोट स्क्वायर भी तो सिग्मा 1 स्क्वायर से छोटी ही रहेगी। जब ये क्वांटिटी छोटी और ये बड़ी है तो बड़ी नेगेटिव वाली है ना, तो यानी कि ये क्वांटिटी क्या आ गई, अब नेगेटिव, नेगेटिव आ गई ना, और नेगेटिव आते ही जो ये इनइक्वलिटी थी, ये नेगेटिव दूसरी साइड जाएगा, ये नेगेटिव दूसरी साइड जाते ही ये लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वलिटी किस में चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी। हो गया ना क्लियर, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव वाली को जब दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू में, ठीक है। इस पूरी को हमने क्या मान लिया, बी अल्फा मान लिया, ठीक है। अब ये W1 क्रिटिकल रीजन किस टाइप का आ गया, एक्स आई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी अल्फा। हो गया ना क्लियर, ये निकालना था हमें क्रिटिकल रीजन। तो यहाँ पर ए अल्फा और बी अल्फा दो सिलेक्ट किए ना कांस्टेंट, एक तो ए अल्फा इज इक्वल टू ये क्वांटिटी, बी अल्फा इज इक्वल टू ये क्वांटिटी, आर सो चूजन दैट द साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन इज अल्फा। यानी कि हमने इन कांस्टेंट को इस टाइप से सिलेक्ट किया है कि जो ये साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन है वो क्या रहेगा, अल्फा रहेगा। अल्फा मतलब ये डब्ल्यू क्रिटिकल रीजन है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू और एच नोट हाइपोथेसिस जहाँ पर रिजेक्टेड है वो कितना हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इसकी वैल्यू रख दो जो भी दे रखी है, एक्स एक्स आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए अल्फा एच नोट, सिर्फ ये वैल्यू ही तो रखी है इसकी, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू की, ये आ गई, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नोट में क्या होता है, सिग्मा नोट होता है ना, इसलिए दोनों साइड सिग्मा नोट स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सिग्मा नोट स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसको हमें काई स्क्वायर में चेंज करना है, स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया था। अगर स्टेटमेंट में मेंशन ना किया होता ना तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक था। अब स्टेटमेंट में मेंशन कर रखा कि इसको काई स्क्वायर में चेंज करना है, इसलिए काई स्क्वायर में चेंज करने के लिए एच नोट में हम किससे डिवाइड करेंगे, सिग्मा नोट स्क्वायर से, और समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा नोट स्क्वायर ये किसके किस इक्वल होता है, काई स्क्वायर एन। एन मतलब इसमें समेशन 1 इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, एन क्वांटिटी है इसके अंदर, ठीक है। एलिमेंट का स्क्वायर और डिवाइड बाई उसके वेरिएंस का स्क्वायर, वो किस में होता है, काई स्क्वायर बन जाता है वो, ठीक है। ये काई स्क्वायर वेरिएट हो गया विद एन डेंसिटी फंक्शन, एन डेंसिटी फंक्शन है यहाँ पर, एक तो x1 बाई सिग्मा नोट स्क्वायर, x2 बाई सिग्मा नोट अप टू xn, एन डेंसिटी फंक्शन के साथ ये किस में चेंज हो गया, काई स्क्वायर में, और यही निकालना था हमें, इसको काई स्क्वायर में ही तो चेंज करना था। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, काई एन स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखो काई एन स्क्वायर, ये आ गया काई एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए अल्फा डिवाइड बाई सिग्मा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा, ठीक है। तो यानी कि अब ये कितना हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अल्फा डिवाइड बाई सिग्मा नोट स्क्वायर। ये काई स्क्वायर किस में है, अल्फा रीजन में है, और कितनी क्वांटिटी के लिए, एन के लिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, काई स्क्वायर अल्फा एन, क्योंकि अल्फा रीजन का है ना ये, अल्फा साइज, इसका साइज क्या है, अल्फा है, और एन एन इसकी डेंसिटी फंक्शन है, इसलिए अल्फा कोमा एन लिखा है। ये तो काई स्क्वायर फंक्शन है विद एन डेंसिटी फंक्शन, और ये काई स्क्वायर किस टाइप का है, अल्फा एन, अल्फा इसका साइज, यानी कि इसको क्या बोलते हैं,
लोअर 100% पॉइंट ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यही तो निकालना था। यानी कि अब देखो ये किसके इक्वल हो गया, ए अल्फा डिवाइड बाई सिग्मा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा एन हो गया, ठीक है। ए सिग्मा नोट स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू भी निकाल दी हमने, ये रही, इसकी वैल्यू भी निकाल दी, ये रही, इन दोनों की वैल्यू रखो यहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी आई है, काई एन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, काई स्क्वायर अल्फा एन, ये आई है, इज इक्वल टू इसका साइज कितना है, अल्फा, ठीक है। ये देखो स्टेटमेंट में दे रखा है, इसको किस में चेंज करना है, ये देखो सिग्मा नोट स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर काई स्क्वायर अल्फा एन, काई स्क्वायर अल्फा एन क्या है, लोअर 100% पॉइंट, ठीक है, इसलिए हमें इसको काई स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्रिटिकल रीजन क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है, ये क्रिटिकल रीजन आ गया। अब देखो दूसरा क्या निकालना था, पावर ऑफ द टेस्ट, पावर ऑफ द टेस्ट निकालना था। पावर ऑफ द टेस्ट की डेफिनेशन क्या थी, 1 माइनस बीटा, और 1 माइनस बीटा मतलब है प्रोबेबिलिटी एलिमेंट्स तो डब्ल्यू में होंगे, पावर ऑफ द टेस्ट में सारे एलिमेंट्स डब्ल्यू क्रिटिकल रीजन के, जहाँ पर एच नोट रिजेक्टेड होती है और वहाँ पर H1 एक्सेप्टेड होती है, ठीक है, ये क्रिटिकल रीजन और यहाँ पर H1 एक्सेप्टेड, तो वो क्या बनता है उसका पावर ऑफ द टेस्ट 1 माइनस बीटा, ठीक है। अभी निकाला हमने x बिलोंग्स टू w क्या है, एक्स आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए अल्फा, ठीक है, यहाँ पर क्या है H1 एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब देखो H1 एक्सेप्टेड है ना, यहाँ पर दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे, सिग्मा नोट स्क्वायर से, दोनों साइड सिग्मा नोट स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ये अभी निकाला था हमने, अभी निकाला था ना, ये कितना आया था, काई स्क्वायर अल्फा एन आया था, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये तो क्रिटिकल रीजन डब्ल्यू था ना, इसलिए हमने सिग्मा नोट स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि डब्ल्यू क्रिटिकल रीजन है, यहाँ पर सिग्मा नोट है, एच नोट रिजेक्टेड है, लेकिन H1 हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, तो यहाँ पर सिग्मा 1 आना चाहिए ना, ये तो डब्ल्यू क्रिटिकल रीजन था, इसलिए हमने सिग्मा नोट स्क्वायर से इसको डिवाइड करना पड़ा, लेकिन H1 हाइपोथेसिस के लिए तो सिग्मा 1 आना चाहिए, इसलिए हम क्या करें, इसको सिग्मा नोट को दूसरी साइड ले जाओ, यहाँ पर क्या बचेगा, समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर, और सिग्मा नोट स्क्वायर को उधर लेकर जाओ, सिग्मा नोट स्क्वायर काई स्क्वायर अल्फा एन हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करो किससे, सिग्मा 1 स्क्वायर से, क्योंकि H1 हाइपोथेसिस है, ठीक है, सिग्मा 1 स्क्वायर से डिवाइड करो, सिग्मा 1 स्क्वायर से। अब ये किसकी वैल्यू बन गई, वही काई स्क्वायर एन की वैल्यू बन गई, काई स्क्वायर एन की, ये कितना बच गया, सिग्मा नोट स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा 1 स्क्वायर, और काई स्क्वायर कितना आ गया, अल्फा एन आ गया, ठीक है। सिंस अंडर H1, क्योंकि H1 के ही अंडर ही तो है ये, और समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा 1 स्क्वायर इज काई स्क्वायर वेरिएट विद एन डेंसिटी फंक्शन, ये आ गया ना, ठीक है। इसलिए पावर ऑफ द टेस्ट क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया, किसका फंक्शन बन गया, सिग्मा नोट स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना है, काई स्क्वायर अल्फा एन, ये बन गया, ठीक है। एफ डॉट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद एन डेंसिटी फंक्शंस, ठीक है। रिमार्क्स दे रखे हैं, रिमार्क्स में यही सारी इसमें जो क्वेश्चन में की थी ना वही दे रखी है, ठीक है। देखो इसका सेकंड रिमार्क्स इंपॉर्टेंट है, ये देखो क्या दे रखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेस्ट क्रिटिकल रीजन फॉर द पर्टिकुलर केस n इज इक्वल टू 2। अभी तक हम क्या लेकर चले थे, समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, n लेकर चले थे ना, और n की वैल्यू अब क्या ले ली 2, तो वही H नोट अगेंस्ट H1, वही वाला एग्जाम्पल है, सिर्फ क्या दे रखा है यहाँ पर, सिर्फ 2 ही लेकर चलना है, यानी कि एक्स आई स्क्वायर 1 to 2 कितना बन जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और लेस देन इक्वल टू क्या बनेगा, ए स्क्वायर, यानी कि कोई भी कॉन्स्टेंट ले लो जो ये था राइट हैंड साइड में, ये लास्ट वाला एग्जाम्पल किया ना उसी का, यही तो था ना, राइट हैंड साइड में इसको हमने 1 मिनट के लिए ए मान लिया, तो ये देखो किस टाइप का रीजन आ गया, सर्कल टाइप का नहीं आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ही ये तो हो गया बेस्ट क्रिटिकल रीजन इंटीरियर सर्कल, ये देखो यहाँ पर क्या है, x माइनस कुछ नहीं है, x2 माइनस भी कुछ नहीं है, इसलिए 0 0 इसका सेंटर हो गया, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, तो जो रेडियस लेंगे a रेडियस उससे लेस देन इक्वल टू, यानी कि अंदर का सारा पोर्शन, ये आ गया ना इसका, इसीलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया हमने। दूसरा क्या दिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू था ना, जब सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा नोट था, हमने निकाला था। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या हो जाएगा, वही x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, इससे बाहर का सारा रीजन, यहाँ पर तो इसके अंदर का रीजन था, यहाँ पर इसके बाहर का सारा रीजन आ गया, इससे आउटसाइड ऑफ दिस रीजन, ठीक है। अब ये कहता है दोनों को एक साथ लें, ये तो मतलब एक टाइप से ये 2 टेल टेस्ट हो गया ना, यानी कि ये तो लेफ्ट टेल्ड हो गया, ये राइट टेल्ड हो गया, और यानी कि ये इक्वल नहीं लेना, इक्वल नहीं लेना, तो मतलब ये 2 टेल टेस्ट हो गया। देखो फिर W2 रीजन ले लिया, जहाँ पर W1 और W दोनों का यूनियन, एक में तो लेस देन इक्वल टू है, एक में ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन दोनों की रेडियस सेम नहीं है, ये देखो रेडियस सेम नहीं है, एक ए अल्फा आई थी, एक बी अल्फा आई थी,
ठीक है। रेडियस सेम नहीं है तो देखो एक तो इंटीरियर रीजन हो गया ये एक्स स्क्वायर बाई, और एक जो बी स्क्वायर रेडियस ली थी उसके बाहर का रीजन हो गया। ठीक है, दोनों का यूनियन यानी कि दोनों इकट्ठे, ये टू टेल्ड हो गया ना, टू टेल्ड टेस्ट, दोनों का इकट्ठा रीजन ले लिया हमने। ठीक है, ये टू टेल्ड, ये लेफ्ट टेल्ड हो गया, ये राइट टेल्ड, जो भी चाहिए वही। लेफ्ट टेल्ड निकालना है तो ये अकेला निकाल देंगे, राइट टेल्ड के लिए ये अकेला निकाल देंगे, टू टेल्ड के लिए ये अकेला, दोनों एक साथ होगी। ठीक है, टू टेल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया क्लियर। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था इसका। ठीक है, थैंक यू।